नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को घेरते हुए और सरकार पर सवाल उठाए हैं कि जो अमरावती और बाकी जगह जो दंगे महाराष्ट्र के अंदर हुए वो सरकार प्रायोजित थे। सरकार की देखरेख में वो रैली निकालने की तैयारी हुई। सरकार का जो शासन था उसके सामने पुलिस के ऊपर हमला हुआ, अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला हुआ और एक भी गिरफ्तारी वो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला करने वालों की नहीं की गई। तो सवाल उठाया है कि क्या ये महाराष्ट्र के दंगे सुनियोजित थे और इसके पीछे राहुल गांधी की सोच थी। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा इसके बारे में एक सबूत भी दिया और उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के को लेकर एक झूठ फैलाया गया और उस झूठ में राहुल गांधी ने भी 8 नवंबर को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि त्रिपुरा में मुसलमानों को सताया जा रहा है। 8 तारीख को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और उसके बाद 3 दिन बाद 11 नवंबर को उन्होंने कहा कि मालेगांव, अमरावती और नांदेड़ में रैलियां तय हो जाती हैं और दंगे शुरू हो जाते हैं। ये सब राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हुआ। तो सरकार उस समय क्या कर रही थी और उन्होंने उसको लेकर आपको बताएं, संजय राउत जो कि हमेशा मीडिया में आकर बोलते रहते हैं और इस मामले को भी लेकर वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, उसको घेरते हुए उन्होंने एक मराठी में गाना गाया और उन्होंने कहा, कोण होतास तू, काय झालास तू, अरे वेंडिया असा कसा वाया गेलास तू। यानी उन्होंने कहा कि अरे संजय राउत को एक गाने के जरिए उन्होंने घेरा और उन्होंने कहा कि जब ये सब हो रहा था, जब महाराष्ट्र जल रहा था, जब दंगे हो रहे थे, जब पुलिस पे हमला हो रहा था, जब अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमले हो रहे थे और हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया था, तो पागलों की तरह तुम कहां घूम रहे थे। यानी हर चीज पर बोलने वाले संजय राउत को उन्होंने गाने के जरिए घेरा है। वहीं उन्होंने नवाब मलिक को भी घेरा कि नवाब मलिक तो केवल हर्बल तमाकू और हर्बल जो है वो ड्रग के मामले में बोलने के लिए केवल एक काम कर रहे हैं, बाकी उनको महाराष्ट्र की जनता से, महाराष्ट्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए उन्होंने कई गंभीर आरोप ये महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, झूठा ट्वीट किया, जबकि त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं। और आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी ने तो एक सभा में बाकायदा बोलते हुए, ट्वीट के जरिए बोलते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा जल रहा है, त्रिपुरा में अत्याचार हो रहे हैं। और जब एक पार्टी का हेड इस तरह से बयानबाजी करेगा, इसका काउंटर करने के लिए ना तो संजय राउत सामने आया कि राहुल गांधी जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, त्रिपुरा में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना इसमें जो एनसीपी के हेड हैं, एनसीपी के शरद पवार, वो उन्होंने कोई बयान दिया कि ये सब नहीं है। तो बाकी तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है कि दंगा करो, फूट डालो और फिर ऊपर से राज करो। तो देवेंद्र फडणवीस ने इसीलिए संजय राउत को गाने के जरिए, डायरेक्ट नहीं लेकिन गाने के जरिए उन्होंने ये सवाल उठाया कि तुम कहां थे जब दंगा हो रहा था और पागलों की तरह इस तरह से जो व्यवहार करते हो कि कभी भी कुछ भी बयान दे दिया, इस मुद्दे पर आपने क्या किया, राहुल गांधी से सवाल किया क्या? अपनी पार्टी आप चला रहे हैं, यहां पर सरकार चल रही है, आपकी सरकार बदनाम हो रही है। यहां तक कहा कि जो इस समय उद्धव ठाकरे हैं उनको लोग मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो धोखे से बना हुआ मुख्यमंत्री है। जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, यानी बहुमत चाहता था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो गठबंधन किया गया सत्ता का सुख भोगने के लिए, उसका परिणाम आज ये है कि महाराष्ट्र में इस तरह के कांड हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और अपने को हिंदूवादी कहने वाली पार्टी आज सारे मुद्दों पर मौन है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह से रैली हुई, और वो जो रैली हुई थी वो रैली छोटी मोटी नहीं, आजाद मैदान में लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर सबको मैसेज गया, उस मैसेज में शिवसेना के नेता के ऊपर एक आरोप लगे हैं कि उसके जरिए मैसेज फैलाया गया, बाकायदा पुलिस ने पकड़ा है कि वो वीडियो वायरल कर रहा था और एक जो है शिवसेना का नेता वो भड़काऊ भाषण दे रहा था। यानी वीडियो वायरल कर रहे हैं तो एनसीपी के संबंध में है और भाषणबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी तो शिवसेना के लोग हैं, और इसमें तड़का लगा रहे हैं वो लोग जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होकर और उद्धव ठाकरे उनको इनाम दे रहे हैं। तो इस तरह के ये सारे लोगों ने मिलकर
दंगे करने में इनडायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने ये तीखे वार किए हैं, देखते हैं संजय राउत इसके जवाब में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो बोले बगैर रह नहीं सकते और हमेशा बोलते हैं। लेकिन एक सवाल तो है ही कि जवानों की 7 कंपनियां थी, आपको बताएं, जो ये रैली निकालने का और आज़ाद मैदान में इकट्ठा होने की बात तय हुई थी कि हमें त्रिपुरा के विरोध में एक ज्ञापन प्रशासन को देना है, तो यहाँ पहले से तय रहा है कि ये जो एरिया है मालेगांव, यहाँ का जो दंगा है वो हमेशा, जरा सी बात, विदेश में कोई घटना होगी, दंगे यहाँ मालेगांव में होंगे। और इसलिए प्रशासन भी शायद जानता था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। 7 कंपनियां यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगाई गई, यानी पुलिस केंद्रीय बल की 7 कंपनी। अब आप समझिए 7 कंपनी का मतलब है कम से कम 7,000 जवान, और भीड़ भी लगभग 7-8 हज़ार थी। लेकिन पुलिस को आदेश नहीं था कि वो किसी को भी गिरफ्तार करे या किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज करे, चाहे उनकी पिटाई क्यों ना हो जाए। और इसी के चलते ये जो दंगाई थे उन्होंने पूरा उत्पात मचाया, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, उनको जलाया, और उसके अलावा पुलिस बलों पर हमला हुआ। क्यों हमला हो रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? और उसके बावजूद जो संजय राउत हैं वो प्रवक्ता हैं, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि चुनाव है, गोवा में वोट लेनी है, महाराष्ट्र के अंदर ध्रुवीकरण करना है, और ध्रुवीकरण इसलिए करना है क्योंकि बीएमसी की वोट लेनी है। तो बीएमसी की वोट लेने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक दूसरे में होड़ मची हुई है इन तीनों दलों में। कांग्रेस सोच रहा है कि मुस्लिम वोट सारी की सारी कांग्रेस को मिल जाए, इधर एनसीपी सोचती है कि सारी वोट हमें मिल जाए, इसलिए नवाब मलिक को आगे किया हुआ है कि तुम रोज जो है समीर वानखेड़े पे सवाल उठाओ, तुम ड्रग पार्टी के पकड़ने वालों पे आरोप लगाओ, और तुम ऐसी बातें करो जिससे मुस्लिम ध्रुवीकरण ऐसा हो जाए कि लोग सोचें कि एनसीपी के अलावा कोई उनकी हितैषी महाराष्ट्र में नहीं है। तीसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस को देखो, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ये जो बयान आए हैं ये कोई अचानक नहीं है, ये पहले से सोच है कि अब जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्य में, इसमें हमको वोट देने वाला तो कोई है नहीं, हिंदू हम हैं नहीं, मुस्लिम हम बनते नहीं, और इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लोगों को मूर्ख बना के जब दंगे कराएंगे और इस दंगे में हम एक पक्ष के पक्ष में बोलेंगे, जो वो 70 साल से करते आए हैं, तुष्टीकरण, जिसके लिए देश का बंटवारा तक करा दिया। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी आज इस ट्रेंड को चला रहे हैं। और इसीलिए आपको बताएं, मणिशंकर अय्यर ने जब जय श्री राम कहने वालों को यह कह दिया कि वो राक्षस हैं, जब सलमान खुर्शीद ने हिंदू और हिंदुत्व को आईएसआईएस से तुलना कर दी, अब उसको वो समर्थन कर रहे हैं। बजाय सफाई देने के, बजाय ये बोलने के राहुल गांधी कहें कि भैया जनेऊधारी पंडित तो मैं भी हूं, तिलकधारी तो मेरी बहन भी है, तो आप हिंदुओं को ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो हिंदुज्म की बातें कर रहे हैं, और ये केवल एक सोची समझी रणनीति है। उनको लगता है 5 राज्य हैं, इसमें यूपी सबसे ऊपर है, फिर पंजाब है, फिर जो है गोवा भी है, और यहाँ मुसलमानों की वोट लेने के लिए उनका हितैषी बनकर दिखाना जरूरी है, और इसलिए उल बोलो। तो नए नए नेता बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं मुगलों ने कभी इस देश में अत्याचार किए ही नहीं, तो फिर इस देश में तो फिर मंदिर किसने तोड़े? भूत आया होगा कोई, हैं? तो इस तरह की बातें ये कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। अब इधर फंसी शिवसेना को लगा कि कांग्रेस भी हमसे आगे निकल रही है तुष्टीकरण में, एनसीपी भी आगे निकल रही है, शरद पवार जी बयान दे देते हैं, अब बची शिवसेना, तो शिवसेना को लगा यार हम पीछे न रह जाएं, तो इसलिए क्या करें, अच्छा है महाराष्ट्र में दंगे हो या कुछ भी हो, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो दंगे तो हुए, दुकानें तो जली, मामला कोर्ट में जाएगा, प्रदर्शन करेगा, बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगा, और यही चाहते थे वो। तो क्या करें, बीजेपी पे ही सवाल उठा दो, बीजेपी पे ही ठीक रिपोर्ट दो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। कोई यकीन करेगा क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होता तो जिन 14-15 लोगों को पकड़ करके आपकी पुलिस कोर्ट में ले गई थी, प्रूफ नहीं दे पाई, उनको जमानत कैसे मिल गई?
1 मिनट में छोड़ दिया गया। वहीं जो एनसीपी के निकट का नेता है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप का वीडियो, व्हाट्सएप से भड़काऊ चीजें वायरल की, वो जेल में है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो शिवसेना के नेता ने भड़काऊ भाषण दिए, उसके ऊपर आरोप तय हैं, प्रूफ हैं। तो प्रूफ हैं तो जेल में जाएंगे, जाल डालना ही पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना कहीं बीएमसी या गोवा में इस तरह से वोट ले पाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। और इसी बात से लग रहा है देवेंद्र फडणवीस ने जो ये बयान दिया है और शिवसेना पर सवाल उठाए हैं, नवाब मलिक पर, एनसीपी पर सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से ये गंभीर हैं और इस मामले की तह तक ये जुडिशरी के लोगों को जाना चाहिए। इसमें एक अलग से जांच हो। और जिस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट कई बार कई दंगों की जांच एक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में करने की मांग करती रही है, स्वतः संज्ञान लेती रही है, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कमेटी बनाए जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की निगरानी में इस महाराष्ट्र के दंगे की जांच करे, ताकि पता लगे कि सरकार में बैठे हुए लोगों की कितनी सहभागिता इस दंगे के पीछे थी, जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं। वंदे मातरम।